सवाल तो सर बहुत अच्छा शेयर। ये भी और ऊपर जाएगा। अगर आप इसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कल भी इसे लो पर अच्छा उठा अच्छा। लेना, तो ये आपको अच्छा बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है। मैं आपको कल बाइंग यानी इसी रेंज से उठा लें इसको। नीचे आएगा थोड़ा सा, यहाँ तक तकरीबन 330 से नीचे नीचे अगर ये मिले ना तो बेस्ट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे 300 से नीचे आता तो सही। इसे बाय करें ना, तो जैसे ही लॉग लगाएगा तो निकल जाइएगा। ठीक है। और गनी। जीएचए नहीं तो ये तो नीचे आएगा ना थोड़ा। ये आपका मिलेगा आपको तकरीबन 80 से नीचे मिल जाएगा, 370 375 यहाँ तक। ठीक हो गया। बाकी देखे ना, ये रनिंग स्टॉक है तो इन्हें आप अगर फर्स्ट टाइम ही बाय कर लेना तो एट द एंड लोग लगा जाते हैं, तो 5-10 जी जी। रुपये वैसे भी इनमें मार्जिन रख के आप ये सेल कर सकते हैं। ये हो गया, जीएचएनआई हो गया, उसके बाद हमारे पास है साजियो हो गया। एमटीएल में मूव आएगी इंशाल्लाह कल, मुझे लग रहा है मंडे को। तो इनमें आपको मार्जिन मिल जाता है डेली के हिसाब से। इंशाल्लाह। सही। और नुमान भाई मेरे पास बेज ऐप पड़ा हुआ है। काफी लॉस में जा रहा है ये, इसके कुछ चांस है ऊपर आने के? अनकरीब कोई? ये आई थिंक एक दो ये दिन मेरी 12 की बाइंग है। एक दो दिन पहले देखा था हमने। चांसेस हैं यहाँ से कि आप जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने अभी गैप नहीं फिल किया। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन देख रहे हैं ना आप? इसमें ये होगा। ये क्या एक मिनट में सेट करो। अच्छा, ये स्क्रीन देख रहे हैं? अभी ये इस तरह की मूव इसमें आ सकती है। यहाँ से ये क्यों थोड़ा शो नहीं हो रही? अप जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने नीचे ही आना है। इस गैप को फिल करना है उसने, ये जो गैप बनाया है। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी? एक मिनट में करता हूँ। अभी आ रही? जी जी अभी आ रही। अच्छा, ये देखें यहाँ पर। ये यहाँ से जी। अभी जहाँ पर है ना, यहाँ से थोड़ा अप जाएगा, ठीक है। ठीक है।
उसके बाद इसने ये गैप फिल करने हैं ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसने नीचे ही आना है, क्योंकि इसने यहाँ पर सही। काफी मार्जिन छोड़ा हुआ है ना नीचे। ये देखें, नीचे इसकी सही। सपोर्ट भी है। वहां से फिर इसमें मूव आएगी, तकरीबन ये आ सकता है 7.5 तक तो तकरीबन आएगा नीचे। सही। वहां पर आप इसे अगर एवरेज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक हो गया। और HCAR, इसके बारे में क्या कहते हैं? एच का एच कार में एक चीज है कि ये जब चलेगा ना, तो ये 2-3 लॉक लगाएगा, जो मुझे लग रहा है। जी। ठीक हो गया। नहीं, 304 की पाएंगे इसकी। कितने की? 304 की। अच्छा, सही। तो इसका जो हाई है, हाँ, हाँ, 340 तक आप इसे सेल कर सकते हैं आराम से। रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी जगह भी। ठीक हो गया। मीटिंग हैज बीन विल बी रिकॉर्डेड। तो आज नहीं। यहाँ से इसमें बाइंग है बिल्कुल। आप इसे बाय कर सकते हैं तकरीबन ये प्रेस होता 290 है तक। लगता है ना प्रोटेक्शन। ये देखिए, आपको यहाँ पर इसमें बाय मिलेगी, ठीक है। 290 से नीचे बिल्कुल। 290 से नीचे, ठीक हो गया। अगर मतलब कि आप बाइंग करना चाहें इसमें, तो 290 से नीचे में भी मंडे को आपको बाय मिल जाए इसमें। ठीक हो गया। हाँ जी, किसी और बाय का क्वेश्चन है कोई? नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। नुमान भाई गेल और जो GHNI है, जी जी। जिस आर्टिफिशियल तरीके से इनको लेके जा रहे हैं ऊपर, हम्म। डर लगता है ना इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो अ, ऐसा नहीं है कोई बिग प्लेयर बैठा हो और रेट को हाई ले जाके बाद में मार्केट क्रैश करके चला जाए इसके GHNI की या गेल की, या इसके पीछे जो फंडामेंटल्स हैं शेयर्स के पीछे वो इतने स्ट्रांग हैं, मतलब कि ये लोग स्टेबल हैं, मतलब भरोसा कर सकता है बंदा इन पे। नहीं, आप स्टेबल हैं, ये अच्छे स्टॉक हैं, भरोसा आप कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपकी बात ठीक है कि हम्म। आर्टिफिशियली ये बढ़ाए जा रहे हैं। तो GAL के बारे में तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये आने वाला साजियो है, साजियो की तरह ये मूव दे सकता है। हम्म। तो रिस्क ले हम्म। सकते हैं आप थोड़ा बहुत इनमें। डेली की हम्म। डेली बाय सेल करते रहें। लो पर बाय हम्म। करें और अपर लो पर थोड़ा बहुत सेल करते जाएं। सही है। मतलब ये नहीं कर सकते हम कि 2,000 3,000 4,000 शेयर परचेज करे छोड़ दिए, तो कुछ भी हो सकता है मतलब। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क है बिल्कुल। लेकिन सुन सुन ये रहे हैं, मतलब अभी हम जो सुन रहे हैं ना वो ये सुन रहे हैं कि ये गैरेट जो है वो 420 पे और GHNI 4 अगले हफ्ते में, हम्म। सुनने में ये आ रहा GHNI का क्या टारगेट बताया? है 450।
इसका जो हाई है ना हमारे पास जी। आप चार्ट देखो ना, पॉसिबल है ये? हाँ, ऑल जिस टाइम तरह से हाई ये उठा जो। के लेके जा रहे हैं, क्या पॉसिबल है ये टेक्निकली तौर पे? हाँ, GAL का जो ऑल टाइम हाई है ना वो हमारे पास है 406 का। तो वहां तक तो ये जाएगा इंशाल्लाह। हम्म। वहां तक तो चला जाए। मतलब 406 से तो ये वापस आया हुआ है, तो मतलब पॉसिबल है चला जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी मार्केट, मतलब अभी 78,000 समथिंग पे खड़ी है, हम्म। अगर मार्केट 82 83 तक जाती है तो पॉसिबल है ये तो 500 तक भी पहुंच जाए, तो बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, कोई बड़ी बात। अगर ओवरऑल मार्केट देखें मेरी बात, इसमें स्ट्रेटजी इस तरह के शेयर में ये हो गया, साजी खड़े हो होंगे गया। जाकर। इनमें स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए कि आप डेली की चीजें बाय करें और इनको ऊपर जाए लॉक लगाए उसको सेल कर दें, ठीक है। थोड़ा बहुत आप थोड़ी सी क्वांटिटी हम्म। रख लें जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखी है, जो आपका बड़ा टारगेट है जिसमें आपने रखा हो, वो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। बाकी आप इस इनमें ना डेली बाय सेल बेस्ट रहता है मेरे ख्याल से। बाकी बहुत से लोग हैं हम्म। जिन्होंने साजियो सर 70 70 80 80 रुपए का 50 रुपए का उठाया हुआ, और वो अभी तक सेल नहीं कर हम्म। रहे। वो भी तो रिस्क के ऊपर है ना। तो ये भी चीज। साजगार जो है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, साजगार 1115 20 पे चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, सपोर्ट लेवल है ये? मतलब यहाँ से ये एंट्री ली जा सकती है? उसमें मूव आने वाली है, ये मैं आपको बता दूं साथ में। अच्छा, साजगार में अगर अगर 1100 तक मिले, उठा लें? 1100 से नीचे आपको मिलेगा तो फिर उठाना है। मतलब कोई अगर फिर उठाएं हम्म। 1100 से नीचे? हम्म। तो ये जो अगली बात सुन रहे हैं कि 85,000 पे मार्केट को लेके जा रहे हैं अगस्त में, बिल्कुल ये भी सुनी सुनाई बात है। तो बिल्कुल। अगर अगर ये इन अगर मार्केट 85,000 83 84 लगाती है, तो ये जो शेयर है, साजगार है, साजगार तो 13 1400 पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तेजी तो ओवरऑल आती है ना फिर शेयर्स में। हम्म। हम्म। अभी आपने अच्छा, ये दूसरा फोकस दीवान करना है। फारूक मोटर का तो बताएं कुछ। पहले तो ये आपने ये हम्म। फोकस करना है कि जो शेयर नहीं ना चल रहे अभी, जो रुके हुए हैं बिला वजह हम्म। रुके हुए हैं सपोर्ट लेवल पर, उनको देखें हम्म। और उनमें एंट्री हम्म। लें, क्योंकि जब भी मार्केट चलेगी ऐसे शेयर ही चलते हैं जो रुके होते हैं, ठीक है। अच्छा। हम्म। तूफान फरूक मोटर, मैं इसके ये हो गया और PIA हो गया, मैं इनमें कभी इन्वेस्ट नहीं करता। हम्म। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है इनमें सट्टा चलता है बहुत ज्यादा। हम्म। अब इसका जो हाई है वो 56 का है। दूसरा दीवान फारूक का ना? हाँ, तो ये यहाँ पर अभी सपोर्ट ले रहा है। जी। यहाँ से इसके आप जाने के चांसेस हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है यहाँ से, हम्म। क्योंकि इसने नीचे गैप फिल देखे ना, कर दिया मार्केट था। अभी 42 समथिंग पे खड़ा है ना। हाँ बिल्कुल। अगर मार्केट 4 5 हजार पॉइंट प्लस होती है तो लाजमी सी बात है ये 8 10 रुपए तो जाएगा ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। हम्म। ये तकरीबन इसका पहला टारगेट मिल्लत का तो आप कह रहे यही थे ना, है, मैंने एक वीडियो 47 48। मैंने हम्म मैंने एक वीडियो देखी थी, आप मिल्लत की बड़ी तारीफ कर रहे थे ना, मिल्लत का जो शेयर है, मिल्लत ट्रैक्टर, मिल्लत ब्रांड है। MLT MT समथिंग है, पता नहीं। जी जी। हम्म। ये मतलब उसमें आप कह रहे थे कि ये हो सकता है 1000 पे भी चला जाए वापस। हम्म। ये पॉसिबल है लॉन्ग टाइम के लिए अगर लेके रख दे आदमी इसको? बिल्कुल, वो एक ऐसी कंपनी है, ऐसा शेयर है जो आपको मेरे ख्याल से लॉस नहीं देगा। ये हो गया मिल्लत, हो गया हमारी पेट्रोलियम, हो गया हम्म। लकी सीमेंट, हो गया इस तरह के जो हम्म। बड़े शेयर हैं, एंग्रो के शेयर हो गए, FFC हो गया, निजाम हम्म। बैंक हो गया। हम्म। अभी भी इनमें मेरे ख्याल से पोटेंशियल है, ये अभी भी आप इनको बाय करेंगे। अभी तो खैर ये बड़े हुए हैं 5 10 रुपए, अगर आपको ये थोड़े सस्ते मिले ना तो ये बेस्ट है इनकी प्राइस। हम्म। 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 नुमान भाई, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं सर फैसलाबाद से। हम्म। सही 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 यार, हमने अभी नए नए एंट्री मारी है हमने भी, अभी ना।
1 मिलियन लेकर कूदे तो हैं, अभी देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। हमें तो अभी वो भी हफ्ता, एक डेढ़ हफ्ता हुआ है, कुछ ज्यादा पता नहीं है। वो मुनीर फनानी वाले हैं ना, उनके थ्रू है अकाउंट सारा। हम्म। हम्म। तो हम इंट्राडे जो कहलाती है उसमें तो हम लगे हुए हैं, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं हो रही हमें। हमें कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में और देखिए सब मेरी चीजें। बात सुनो, इसमें होता क्या है, आप कोई भी शेयर हम उसको इंट्राडे के लिए बाय करते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम्म आप इंट्राडे के टारगेट में उस पे उसे नहीं निकल पाते, तो उसको आप रख लें, ठीक है। हम्म कोई मसला नहीं, उसको आप रख लें। हम्म जैसे ही आपका टारगेट आता है, अगर आज नहीं आया, कल आएगा, परसों आएगा, एक माह बाद आएगा, फिर आप सेल हम्म करें। लॉस में नहीं करें, बस ये मेन चीज़ है। लॉस में सेल करेंगे, हम्म आपने लॉस में सेल किया, और उसके बाद आप देखेंगे आपका हम्म जो टारगेट था ना, वहाँ ही चला जाएगा वो फिर। हम्म, सही कह रहे हैं। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन है कोई? अगर हम ये देखें कि 6 महीने, 6 महीने के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी हो, मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट ऐसी कि हम लॉग इन किया, शेयर बाय किए और लॉग आउट कर दिया, ऐप डिलीट कर दी, इस तरह से कि मतलब हम दोबारा उसमें कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रहे, तो हम क्या करें? 10 लाख रुपए से क्या उठा के छोड़ दें? एक कंपनी तो कभी नहीं, मतलब कि एक कंपनी में हम्म, आप इन्वेस्ट कर दें, सारा ही ये अमाउंट, ऐसा तो निजाम नहीं होगा। बैंक के जी जी। एमटीएल हो गया हमारे पास, हमारी पेट्रोलियम हो गया, निजाम बैंक मीज़ान बैंक हो गया। है, इस पे मतलब अगर लॉन्ग टाइम जाना चाहे बंदा के लिए। बिल्कुल, आप कर सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। हम्म हम्म। तो जो साजगार है, हम्म। तो ये लॉन्ग टाइम जा सकता है बंदा इस पे, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी ये मूव्स दिखाता है तो डर लगता है उससे। साजगार का जो टारगेट है ना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देखें 1300, उसके बाद 1600 है नेक्स्ट इसका टारगेट। आप देखें अभी तो ये शॉर्ट टर्म के टारगेट में। हम्म हम्म। अच्छा, साजगार में मेरे ख्याल में कोई इस तरह का बंदा है जो इसको मतलब हद से ज्यादा बूस्ट दे रहा हो, या इसकी नेचुरल बायर है, इसका लोकल बायर है, मतलब आम खुली मार्केट है, ओपन मार्केट है? देखिए दोनों चीज़ें हैं इसमें। अगर आप देखें ना, इसमें इनकी इसकी सेल्स भी बढ़ रही हैं, इसकी गाड़ियां भी चल रही हैं। हम्म अभी तो फोर व्हीलर जब से इसने स्टार्ट किया हम्म तो इसको हम्म काफ़ी बूस्ट मिला है। तो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है ये, ठीक है। तो बाकी दूसरा हम्म। एस्पेक्ट भी है इसमें। हाँ, बिग प्लेयर बैठे हुए हैं बड़े बड़े ना, बिल्कुल। ये फिर मार्केट को जिधर भी लेके जाना चाहें तो मुझे कुछ पता तो चलता नहीं है क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल, किसी और का क्वेश्चन है तो काइंडली अभी पूछ लें जल्दी से। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, ईमानदारी में क्या होता है, ये जो इसका कोलगेट है, इसके बारे में आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, जो मुझे सुना आप कोलगेट का कह रहे हैं। जी। कोलगेट ने आई थिंक 32 का डिविडेंड दिया है। अच्छा जी। डिविडेंड डिविडेंड का इम्पैक्ट इस पर बैड ही पड़ा है, लेकिन बैड करा, ये इसमें साथ दोनों ने वो दोनों ने किया। लॉन्ग टर्म के लिए सर ये इतना अच्छा शेयर है ना कि आपकी अमाउंट डबल करा देगा। अगर आप इसको साल डेढ़ साल के लिए रखेंगे ना, ये आपको धोखा नहीं देगा। अभी नहीं रखना हमें, इसको थोड़ा आप जाने दें। अ, जब ये 1300 प्लस करे ना, फिर इसे आप बाय कर लें लॉन्ग टर्म।
और बाइंग आप कर सकते हैं अभी। अभी नहीं, अभी रुके, ये एक कल की मंडे की कैंडल देखें, अगर पॉजिटिव बनती है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। हाँ जी, अवैस खान साहब आप पूछें क्या कह रहे हैं सर। माइक यार क्लोज रखें, जिसका भी माइक ओपन है। अवैस सर आप पूछें। हाँ जी अवैस सर। गुलाम कदीर जमाली साहब भी हैं। और अगर कोई पूछना चाह रहा है कुछ तो बताएं जल्दी। आपकी आवाज की समझ ही नहीं आ रही मुझे। एंड्रू कोल पावर के बारे में मालूमात देना चाह रहा इसके बारे में था। एंड्रू कोल पावर। आप ऐसा करें, वहां पर इधर चैट बॉक्स होगा, इधर उसमें मैसेज करें। आवाज नहीं आपकी सही है। जी जी अवैस खान साहब आप हैंड रेज कर रहे हैं, आपको बताएं क्या पूछ। माइक ओपन करें अपने। सिस्टम सर यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट है जी 460-64। लॉन्ग टर्म के लिए आप 600 के लिए भी इसे उठा लें तो ये बुरी बाइंग नहीं है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप। हेलो। जी जी सर। आवाज आ रही है जी सर। जी जी सर आ रही है, बताएं बताएं। हेलो। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको। हेलो। हेलो। जी जी सर, जी जी। हाँ जी साइम नवीद साहब। यार माइक काइंडली क्लोज रखें। साइम नवीद। नोमान सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरा सर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। एक तो ये मैंने मारी जो है वो थोड़ा सा महंगा ले लिया था, 2700 दस 10-15 रुपए में। हम्म। उसको मैंने एवरेज किया है अभी हेलो। जो है हेलो। वो 2684। सर मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बताएं। नोमा, हाँ हाँ, तो अब सर मैंने एवरेज करके 2684 में अभी इस वक्त खड़ा हूँ। हम्म। तो इसको तकरीबन 15 दिन महीना हो गया है मैंने मुझे एवरेज करते हुए। तो एक तो ये इसके लिए थोड़ा सा पूछना था कि अभी इसको होल्ड करना है या अभी इसका टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है इसमें सर, फंसी हुई है। कोई बड़ा तो इन्वेस्टर नहीं हूँ, मेरे तो 10-12 लाख रुपए में काम करता हूँ। नहीं नहीं, ये और होगा तो दूसरा आप क्वेश्चन मेरा सर, परेशान ना हो इसमें, ये इंशाल्लाह चल जाएगा। इसका टाइम आने वाला है, परेशान ना हो ये चल। मेहरबानी, ठीक है सर, भी बहुत इसको शुक्रिया। लेकिन सर ऐसा मुझे करें ना, आप आपके पास इन्वेस्टमेंट भी कम होगी तो इसको एवरेज ना करें। थोड़ा सा एक के पिछले पिछले सर 4-6 महीने से सिलाई, बस सर मैंने कल कर लिया था, उसके बाद फिर अब खामोश बैठा हूँ। नहीं अब रहने दें इसको, कोई नहीं। सारी इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाएगी तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है सर। एक
जी सर, जी सर। एक और क्वेश्चन था सर। मैं 2 4 6 महीने से सर फ्लाइंग में फंसा हुआ हूँ, इसे निकल नहीं पा रहा हूँ फ्लाइंग सीमट से। फ्लाइंग अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है? सर हाँ हाँ, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं निकल नहीं पा रहा असल में उसमें। तकरीबन मेरे ख्याल में 2 2.5 रुपए का लॉस आ रहा है, तो मैं लॉस में आपके कहने के मुताबिक बेच नहीं रहा। कोई ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, 5,000 शेयर पड़े हुए हैं। और मेरे मेरे ख्याल में मैं 9 रुपए 94 पैसे का खरीदा है। अभी आई थिंक जो है ना वो 8 रुपए पे घूम रहा है। तो नहीं, होल्ड किए हुआ हूँ 3 4 6 महीने से। आप अभी ऐसा और करें होल्ड करूं सर? यार, मैं ये चाह रहा हूँ कि लॉस में सेल ना हो आपका। तो यही सर कहूँगा, आप ऐसा करें, इसे रख के भूल जाएं। मैं ठीक है सर, बेहतर है, ऐसा ही करता हूँ सर। क्योंकि अगर लॉस कोई में इतना बड़ा सेलिंग, अमाउंट नहीं है। हाँ तो फिर कोई मसला नहीं, रखें। 10 रुपए पर आप सेल कीजिएगा आराम से। ठीक है सर, अब किसी और से बात कर लें सर, मेरा खत्म हो गया। सही। थैंक यू। ओके। हाँ जी, साइम नवीद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। बॉस। जी अच्छा, मैंने सर। मैंने ये निकल जो है वो, क्या हम निकल लगा सकते हैं? ये जो स्टॉप लॉस और इसके इंडिकेटर मिलते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यार क्या आपकी हम भी आवाज ये काम आपकी कर सकते कट रही है, वॉइस आपकी ठीक नहीं आ रही। हैं? सर, मैं ये कह रहा था कि जो इंडिकेटर है, हम्म। क्या हम परचेज करके या किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके तो हम लगा सकते हैं? इंडिया में ये बहुत ट्रेंड है। पाकिस्तान में मैंने किसी से भी अभी तक नहीं सुना कि उन्होंने इंडिकेटर लगाया है। यार, इंडिकेटर का जो मेरी नजर में है ना, इंडिकेटर इंडिकेटर आपको ना थोड़ा सा मतलब कि अगर आप चार्ट लगा के देखें ना, उसमें वो आपको एक ओवरव्यू देगा, ठीक है। आप उसके मुताबिक अगर ट्रेड ठीक करेंगे है। ना, तो मुश्किल होगी, ठीक है। आपको आपकी एक ट्रेड ठीक हो जाएगी, दो ट्रेड ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसमें आपको वहां पर ही लाकर खड़ा कर देगा, प्लस माइनस करके, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, या आप लॉस में होंगे एट द एंड। तो इसके अच्छा बस, मैंने जो है वो मैंने जो है ना वो एक जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने अपनी जितनी भी अमाउंट है उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया है। हम्म। और एक हिस्से को जो है वो मैं उसको जो है वो परचेज कर रहा हूँ। दूसरे हिस्से को जो है वो मैंने स्टैंड बाई रखा है। जैसे जैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती है, तो हम्म। मैं उसी तरीके से जो है ना मैं जो है वो नीचे भी आ रहा हूँ। मैंने 10 रुपए से बाइंग किया था ये वेव्स ऐप। हम्म। अब उसको एवरेज करते 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 मैंने 8 पे जो है ना मैं इस पे जो है ना प्रॉफिट में चला गया हूँ। सही है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है मेरी मैं कह रहा हूँ कि 5 हिस्सों 100% में तकसीम करते हैं? सही है, बिल्कुल यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टॉक को एक ही दफा बाय ना करें, छोटे छोटे पार्ट्स में बाय करें, बिल्कुल सही। उसको अकेमुलेट करें। आप इस तरह आप सेफ रहते हैं, कभी भी आप किसी भी स्टॉक में फंस नहीं सकते इस तरह। हाँ, अगर मैंने 8:30 पे लगाया हुआ है ना परचेजिंग का, तो जब वो 8:35 पे आता है तो मैं देखता हूँ कि जी ये जो है ये और नीचे आएगा, तो मैं 35 वाला हटा देता हूँ। हम्म। और 30 पे जो है ना वो मैं उसको डबल कर देता हूँ। बिल्कुल। जब ये 30 पे आता है तो उसको सिंगल कर लेता हूँ। देखता हूँ कि ये ऊपर जाएगा तो मैं परचेज कर लेता हूँ डबल, ट्रिपल, 3x। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि नहीं, तो उसमें से फिर 1,000 शेयर जो है ना वो मैं पैक कर देता हूँ। तो इस तरह जो है ना वो मैंने तकरीबन कोई 8,000 लॉस था, वो अब 2,000 रह गया है। तो ये स्ट्रेटजी ठीक है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट है। ये खुद ब खुद जो है ना जेहन में जो है ना वो ये आई थी। और आपने हम्म। भी मुझे बताया था कि आप इसको जो है ना कुछ हिस्सा कैश में रखें। तो हम्म। इस तरह मैंने 5 जो है हिस्से बनाए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास अगर 3 लाख हैं तो उसके 5 हिस्से बना लिए। तो उसकी परचेजिंग जो है ना, एक हिस्से की परचेजिंग की, उसको देखा कि ये ऊपर गया है तो मैं उसको सेल कर दिया। नहीं, नीचे आया तो मैंने और परचेज करके उसको एवरेज कर लिया। फिर और नीचे आया तो फिर इसको एवरेज कर लिया। फिर ठीक। जो थोड़ा सा ऊपर गया है तो मैंने इवन में जो है ना वो सेल यानी कि सेल कर दिया है। तो इस तरह करते 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 जो है ना वो प्रॉफिट में ही रहा हूँ।
लॉस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया मेरा। बिल्कुल सही बात। सही। अच्छा ये जो बस आपकी। अ, अस्सलाम वालेकुम नुमान। जी जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा बात है ये, मैंने ना वेव्स ऐप के जो है ना वो तकरीबन 10,000 शेयर जो है ना, उसमें 8 की मेरी जो है ना इस वक्त परचेजिंग है। तो वो तो 7.5 अब तक आना है उसने 8,60 पे, अब 8,53 का जो है ना वो लास्ट जो है ना वो बंद हुआ है। तो क्या हम्म। इसको सेल करूं या इसको होल्ड करके रखूं? 8 की परचेजिंग है मेरी। एक मिनट देख ही लेते हैं, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं तो। चले किसी और से पूछ ले। मैं बहरहाल मैंने तो इंडिकेटर के मतलब ज्यादा मेरा था मैं बता कि देता हूँ इंडिकेटर नुमान को लगा। वेव्स के हवाले से जो बात कर रहे ये यहाँ से थोड़ा कंप्लीट। ऊपर जाएगा, ठीक है। 9:10 तक, 9:20 तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसने नीचे ही आना है तकरीबन 7:30 तक। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। अब किसी और से बात कर लें। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नुमान भाई, आप इंडिकेटर के हवाले से जो बात कर रहे थे वो काइंडली कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा था कि इंडिकेटर, अब जो फेमस इंडिकेटर है वो सुने, RSI हो गया, मैकडी हो गया, ठीक है। ये 2-3 इंडिकेटर है जो चलते हैं, ठीक है। आप इनको देख के एक डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट इस तरफ जा सकती है। लेकिन आप इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो फिर वो मुश्किल होगी। अब मैंने जो भी ट्रेड करनी होती है, मैं ठीक है RSI को भी देखता हूँ। उसके बाद मैंने वॉल्यूम को भी देखना होता है। फिर उसके बाद कैंडल्स को भी देखना होता है कि वो क्या बता रही हैं। अगर तीनों चीजें एक चीज बता रही हैं कि बाय जाएगा, तो फिर ही आप बाय करेंगे। अगर कोई बता रहा है, RSI बता रहा है मैं नीचे जाऊंगा, कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, तो फिर इस तरह मतलब कि आपका ना डिसीजन वो सही नहीं होता। आप इस तरह लॉस में जा सकते हैं। एक चीज को देख के कभी ट्रेड ना करें। जजाकल्ला। ओके सर। अवैस सर आप पूछ लें, अगर कुछ पूछने हैं। अवैस साहब काफी देर से बैठे। रिफाइनरी के हवाले से भी आप बताएं कि मंडे को क्या पोजीशन रहेगी। रिफाइनरीज इंशाल्लाह न्यूज में है, तो होप्स हो के लॉक करेंगी तीनों। नोमान साहब अगर फ्री हैं तो सर मैं एक छोटा सा सवाल पूछ कर लूं। जी 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 सर। सर मेरी अर्ज ये है कि अब आप इतने मेहरबानी हम लोगों पर करते हैं, अल्लाह आपको उसका जजा देगा, तो हमारी दुआएं भी आपके साथ होंगी। अच्छा, अर्ज ये था कि हम लोग जो नए भी हैं और छोटे भी इन्वेस्टर हैं, तो हमें इधर उधर से सुनी सुनाई बातों से हम थोड़ा बहुत ये काम कर लेते हैं, फिर कभी 2 पैसे फायदा होता है, कभी नुकसान हो जाता है। तो ये इंडिकेटर और ये जितनी भी चीजें हैं टेक्निकली, ये हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, मुश्किल हो जाती है। आपसे ये सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सुबह के टाइम पर जब आप अपनी परचेजिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा सा एक इशारा दे दिया करें कि आपने इसमें परचेजिंग कर ली है या इससे निकल रहे हैं, तो हम हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, हो जाएगी आपको कॉपी करते हुए चलने की। बिल्कुल। माइंड मत कीजिएगा सर। नहीं नहीं जी जी बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसमें रिस्क होता है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी लॉस हो, ठीक है। तो इसलिए नहीं, इंशाल्लाह मैं करूंगा। बाकी अपनी सजेशन मैं दे दिया करूंगा ग्रुप में। बाकी जिसने फॉलो करना हो वो कर जी सकते, सर। तो जिसने नहीं करना जी उसको। जी, ये यही चाह रहा था क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस रख रहे हैं और मार्केट के टच में भी ज्यादातर हैं। हम लोग तो सिर्फ व्यू करते रहते हैं, बाकी तो इतना टेक्निकल नहीं कर पाते। तो इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि थोड़ा सा ये हमारी हेल्प हो जाएगी। फिर कोई बिल्कुल। करे, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो उसकी उसका अपना है। आप एक थोड़ी सी गाइडेंस हो जाएगी हमें कि फर्स्ट हाफ में जैसे आप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, या नहीं करते तो उसके भी लिए कि आज आपने बाइंग नहीं करनी कोई भी, जिस तरह हालात हैं, तो हम उस वक्त थोड़ा सा खामोश हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्लीज हमारी हेल्प कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।
ओके सर, अल्लाह हाफिज। और नहीं